Welcome to this video. Today topic is about the domain and the range of the function. आपके सामने सिलेबस का वो पेज है जिस पे ये टॉपिक जो है ये मेंशन हुआ है। तो देखिए ये लिखा हुआ है डोमेन एंड रेंज, ठीक है, ऑफ द फंक्शन है। एक ये चीज़ है, साथ उसने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं कि किन किन फंक्शंस की वो डोमेन और रेंज आपसे वो एक्सपेक्ट कर सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ है, देखिए दिस टॉपिक ना मे आल्सो इंक्लूड मैपिंग डायग्राम। तो ये मैं आपको एंड में जाके इसके बारे में बताऊंगा कि जो मैपिंग डायग्राम्स हैं वो क्या होती हैं और उसका जो क्वेश्चन है वो कैसे बनता है। ओके जी, चलिए हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये डोमेन और रेंज बेसिकली ये होती क्या है। देखिए जो डोमेन है ये हमारी ना इनपुट वैल्यूज़ होती हैं कि द डोमेन इज़ व्हाट यू कैन पुट इन टू द फंक्शन। कि कोई फंक्शन गिवन है आपको, सपोज एफ एक्स है। देखिए अगर सपोज आपके पास एक फंक्शन है कि सर एफ एक्स इज़ इक्वल टू 4x है। अब इसमें जब हम x की वैल्यू जो पुट करते हैं, सपोज आप x1 पुट करते हैं यहाँ पे, तो f1 इज़ इक्वल टू 4 इंटू 1 इज़ इक्वल टू 4 है। अब ये जो 1 आपने पुट किया है ना, ये आपकी डोमेन है, ठीक है। द डोमेन इज़ व्हाट यू कैन पुट इनटू द फंक्शन। The domain of the function is the set of all values of x for which the function produces a valid output, that is a real number। कि फंक्शन में आप जो भी आप x की वैल्यू पुट करें तो आपको एक आंसर मिलना चाहिए, ठीक है। तो जो आप x की वैल्यूज़ पुट कर रहे होते हो वो उसका इनपुट, या जिसको हम इन अदर वर्ड ना डोमेन कहते हैं। तो इन अदर वर्ड की डोमेन की क्या चीज़ है, डोमेन होती है x की वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। और सेकंड इसमें आता है रेंज। रेंज इज़ व्हाट कम्स आउट ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो अभी देखिए जैसे मैंने यहाँ पे ना x1 पुट किया था तो आपको जो आंसर क्या मिला, 4 मिला। तो 4 जो है वो क्या है, ये आप लोगों की रेंज है कि हमने एक फंक्शन में 1 को पुट किया, फंक्शन ने हमें उसका आंसर दे दिया जो कि 4 है। तो 4 जो है ये रेंज है, और ये रेंज क्या होती है, ये y की वैल्यूज़ होती हैं। ये तो आप सबको पता है ना, जो एफ एक्स होता है ये इक्वल्स टू वाई होता है, ठीक है। तो द रेंज ऑफ द फंक्शन द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़, वाई वैल्यूज़ हैं दैट द फंक्शन कैन प्रोड्यूस व्हेन यू इनपुट वैल्यूज़ फ्रॉम दी डोमेन है। कि डोमेन से जब उसमें किसी भी फंक्शन में वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो जो आपको आंसर मिलता है ना उसको हम रेंज बोलते हैं। अच्छा, आप देखें जैसे एक छोटी सी एग्जांपल है कि आपके पास एक प्रिंटर है, तो इस प्रिंटर जो लाइक एक फंक्शन की तरह एक्ट करेगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x है, ठीक है। तो अब देखिए आपने इसको ना इनपुट दिया, या आपने एक पेज इसमें डाला, ठीक है, आपने प्रिंट लेना है। तो जो पेज आप इसमें इंसर्ट कर रहे हो ना वो आपका इनपुट है, और फिर प्रिंट हो गया और उसने आपको जो पेज जो है वो बाहर इसको आपको उसने दे दिया प्रिंट करके, तो वो आउटपुट होता है। तो आपने क्या किया, जो आपका प्रिंटर है ये फंक्शन है, ठीक है, एक फंक्शन है, इसको आपने इनपुट दिया, उसने आपको आउटपुट दे दिया। तो वही है कि इनपुट क्या है, जैसे यहाँ पे x की वैल्यूज़ हैं, एग्जांपल देख लें 1 2 3 4 सो ऑन ना, और आउटपुट जो है वो रेंज है। अब रेंज कैसे है, 2 4 6 ना 8 है। ओके जी, फंक्शन जो है वो है एफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x है। अब डोमेन देखें, जो फर्स्ट वैल्यू x की 1 है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे यू विल गेट 2 इंटू 1, तो ये आपको 2 मिलेगी। तो ये देखें, ये जो फर्स्ट आपकी जो है ना रेंज है वो देख लें, जो फर्स्ट नंबर है वो 2 है। अब डोमेन की जो सेकंड वैल्यू है ना वो 2 है, तो f2 है, x की जगह 2 पुट कर लें, तो 2 इंटू 2 करेंगे यू विल गेट 4। तो देख लें जो सेकंड आउटपुट की वैल्यू है वो 4 है, एंड सो ऑन। तो इनपुट, आउटपुट, डोमेन और रेंज आपको आइडिया हो गया कि क्या होती हैं। अब देखिए आगे इसमें एक उसको लिखना कैसे होता है, द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन इज गिवन एज। अब डोमेन क्या है कि x बिलोंग्स टू ना n है, n फॉर द नेचुरल नंबर्स हैं, कि देयर आर इन्फिनिट मैनी वैल्यूज़ हैं। 1 से आपने स्टार्ट किया है, अब चलती जा रही हैं, जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं ना वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो x बिलोंग्स टू n है, कैपिटल N नेचुरल नंबर्स के लिए होता है। और रेंज r है, वो कहते हैं y बिलोंग्स टू n सच दैट कि y जो है इक्वल्स टू 2x है। अब देखिए जो आपका आउटपुट है वो सारे देखें इन इवन नंबर्स हैं, 2 के मल्टीपल्स हैं, 2 4 6 8 ना डॉट डॉट। अब अगर आप इसको भी लिख देंगे y बिलोंग्स टू n कर देंगे तो ये बात सही नहीं होगी, क्योंकि ये कंसेक्टिव नंबर्स नहीं है, ये सारे के सारे इवन नंबर्स हैं। तो आपको इक्वेशन बतानी पड़ेगी कि क्या रूल इसमें चल रहा है।
तो y इज इक्वल टू 2x जो है वो इसका रूल है। ठीक है जी, अब हम ये देखते हैं कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा। तो देखें, एक इसकी जो फर्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन है कि गिवन दैट y इज इक्वल टू x माइनस 1 है, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज। अच्छा देखिए, अब आपका ना ये जो क्वेश्चन है ये लीनियर फंक्शन है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, डोमेन और रेंज में ये होता है कि आप जब x की वैल्यू पुट करें ना तो आपको एक आंसर रियल नंबर ना मिलना चाहिए। तो अब यहाँ पे आप x की देखें, जो मर्जी है वैल्यू पुट कर लें, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल, इर्रेशनल नंबर, जो भी पुट करेंगे ना तो यू विल गेट एन आंसर। ठीक है, आपको y की वैल्यू ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ पे जो डोमेन है, जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें डोमेन आप क्या लिखेंगे कि सर ये आपकी ना सर ये इसकी है रियल नंबर्स है। जो आर मैंने लिखे हैं ना, ये आर का मतलब होता है रियल नंबर्स। जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो रियल नंबर्स में आते हैं। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं जो रियल नंबर्स हैं वो ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स का यूनियन होते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा आप कह लें कि रियल नंबर्स होते हैं, इसके अंदर सारे नंबर्स आ जाते हैं। तो अब डोमेन इसकी क्या है सर, ये रियल नंबर्स हैं, क्योंकि इसके अंदर ना आप x की जो मर्जी है वैल्यू पुट कर लेना तो आपको जो आंसर है वो मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए करनी है आपने ना रेंज करनी। अब रेंज में ये करते हैं कि याद देखिएगा, सबसे पहले आपने यहाँ पे ना x को सब्जेक्ट बनाना होता है कि y इज़ इक्वल टू x माइनस 1 है ना। अब ज़रा इस 1 को इस साइड पे शिफ्ट कर लें तो y प्लस 1 जो है इज़ इक्वल टू x है। ठीक है, तो x इज़ इक्वल टू ये है। अब देखिए इसमें आप ना y की अगेन जो दिल चाह रहा है वैल्यू पुट कर लें, अगेन यू विल गेट एन आंसर। ठीक है, तो इसकी जो रेंज है वो भी क्या होती है, वो भी रियल नंबर्स ही होती है। तो इधर भी आपने ये ना आर करके ऐसे लिख देना है सर इसकी जो रेंज है वो भी हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, सम टाइम ना इसी चीज़ को बाज़ बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है कि जैसे वो लिखेगा कि सर जो डोमेन है ना वो ऐसे होता है बिलोंग्स टू ये आर, ऐसे कर देता है। और जो ऐसे रेंज लिखेगा वो भी ऐसे बिलोंग्स टू आर है कि रियल नंबर से ये बिलोंग करता है। तो दोनों वेज जो हैं वो ठीक हैं। तो इट मीन्स यहाँ से एक आपने आइडिया लगा लिया कि जो लीनियर फंक्शन होता है, ठीक है, जिसमें फ्रैक्शन नहीं होती, तो इसमें सर डोमेन और रेंज तो दोनों जो होते हैं वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। अच्छा अब देखें, एक और टाइप ऑफ द क्वेश्चन है जो आपको पेपर में मिल सकता है कि इफ़ यू आर गिवन एन इक्वेशन, अ फंक्शन जो है वो गिवन है और उसके साथ उसने डोमेन भी आपको बता दी है। ठीक है, तो वर्क आउट द रेंज ऑफ द फंक्शन। ओके, अब आपने देखें करना ये होता है जो डोमेन की जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं ना, जैसे 5 और 12 है, जो x क्या होता है, डोमेन होता है। मैंने अभी आपको बोला था, पीछे बताया कि जो x है वो हमारा डोमेन है। ठीक है, तो अब आप ये करें y इज़ इक्वल टू 3x प्लस 4 है। इसमें डोमेन की जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ है, सारी वैल्यूज़ नहीं पुट करनी होती, 5 और 12 है। ठीक है, ओके जी, x की जो फर्स्ट वैल्यू है ना वो 5 है। ठीक है, तो इसमें हम ना x 5 पुट कर लेते हैं और ये देखें प्लस 4 है, तो 15 प्लस 4, सो हमारा जो आंसर है वो क्या है, 19 है। और सिमिलरली जो सेकंड वैल्यू एक्सट्रीम है वो 12 है, तो 3 इंटू 12 प्लस 4 इज़ इक्वल टू ये है जी 36 प्लस 4 है, तो यू विल गेट ना 40 है। सो आपकी जो रेंज होगी, ठीक है, रेंज है। अब आप एफ एक्स को ऐसे ना मिडल में लिखें ऐसे, ठीक है, और बोथ साइड्स पे आपने लेस देन, क्योंकि जिस शेप में डोमेन है ना आपका जो आंसर है वो भी उसी शेप में ही होना चाहिए। अब देखिए जब 5 आपने पुट किया तो ये 19 है, और अगर आपने यहाँ पे 12 किया तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो 40 है। अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन है कुछ बच्चों के माइंड में शायद आए कि सर यहाँ पे तो लेस देन इक्वल टू है ही नहीं, एक्स तो 5 से ग्रेटर है और 12 से लेस है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो सर आप 5 और 12 क्यों पुट करें। अब देखिए बात इनकी सही है, लेकिन डोमेन ऑफ रेंज के क्वेश्चन में हम ये करते हैं कि इन वैल्यूज़ को ही लेना होता है। तो उधर आप आंसर को देख लें, देखिए मैंने क्या लिखा है कि जो एफ एक्स है ना वो बिटवीन 19 और 40 है, कि 19 भी इंक्लूडेड नहीं है, 40 भी इंक्लूडेड नहीं है। रीज़न ये है कि जो आपकी डोमेन थी ना वहाँ पे एक्स में 5 और 12 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, वो बिटवीन का सीन है। तो फिर रेंज में भी देखो मैंने जो उनके आंसर्स आए हैं ना वो भी इंक्लूडेड नहीं है। तो इसका ये इस तरह का स्टाइल होता है पेपर में क्वेश्चन के आने का। तो बस इसका ना ये आंसर है। अच्छा जी, अब एक और क्वेश्चन देखें जो आपको इस टॉपिक में मिल सकता है कि गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है, अब द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज दिस। अब आपको देखो डोमेन जो है ना वो गिवन है और फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है, आपने रेंज जो है वो फाइंड करनी है।
तो अभी आपको मैंने क्या बोला था पीछे, डोमेन क्या होती है, ये एक्स की वैल्यूज़ होती हैं, ये एक्स की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो वन बाई वन हम ये करेंगे कि अपने फंक्शन में इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं, ठीक है। अब फंक्शन हमारा क्या है, 2x+3 है। अच्छा, अब फर्स्ट एक्स की वैल्यू ना 2 है, तो आप इसको यहाँ पुट कर लें सर, एक्स जो है वो 2 है, 2 इंटू 2 कर लें और प्लस आपका 3 है, 4 + 3 करेंगे तो 7 आ जाएगा। अच्छा, सेकंड जो एक्स की वैल्यू है वो 5 है, तो f5 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 5 और प्लस 3 है, सो 5 टू द 10 + 3 करेंगे तो 13 आ जाएगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो वैल्यू है वो आपकी ना 8 है, तो f8 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 8 और प्लस 3 है, 2 8 द 16 + 3 करेंगे तो 19 आ जाएगा। चलिए, अब हमारी जो रेंज बनेगी, रेंज विल बी उसी शेप में आंसर देना है, 7 13 और 19। तो ये हमारा वो आंसर है, ये वो रेंज है। जिस शेप में क्वेश्चन होता है ना, आपने उसी शेप में उसको आंसर देना है, ठीक है। तो डोमेन की देखें उसने किस शेप में आपको आंसर दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, ब्रैकेट है और उसके अंदर उसने डिजिट्स लिखे हुए हैं। तो जब इसकी रेंज आएगी ना, तो रेंज का जो आंसर है वो भी आपने इसी शेप में ही देना है उसको। ओके जी, नाउ क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, इट इज़ अ फ्रैक्शन। अभी तक जो मैंने आपको 3 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं उसमें सारे के सारे लीनियर फंक्शंस थे और उनमें क्या क्या आपको क्वेश्चन मिल सकता है वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। तो अब देखिए, ये आपका है एक कोई फंक्शन है और ये फ्रैक्शन है। तो अब फ्रैक्शन में बस ना एक दो बातों का आपने ख्याल रखना है, थोड़ी सी चीज़ें चेंज होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये तो पता ही है कि कोई भी जब फ्रैक्शन होती है ना, तो उसका जो डिनोमिनेटर है अगर वो ज़ीरो हो जाए तो आपका जो क्वेश्चन है वो अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। कैलकुलेटर भी क्या करता है, मैथ एरर दे देता है। तो सबसे पहली चीज़ आपने जब डोमेन फाइंड करनी होती है ना, ठीक है, डोमेन के लिए तो एक चीज़ आपने फ्रैक्शन में याद रखनी है कि फ्रैक्शन में ये होता है कि सर जो डिनोमिनेटर है ना, इसको सर कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इट मस्ट नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। कोई भी फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर लें और उसको आप कह दें कि सर ये इक्वल टू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो x इज़ नॉट इक्वल्स टू ना 3 है, ठीक है। तो अब ये डोमेन है, अब इसको आप लिखेंगे कैसे, देखें। अब डोमेन है कि सर इसका आंसर क्या है, आंसर ये है कि इसमें कुछ भी नंबर हो सकता है स्वाय 3 के, ठीक है। तो ये इसकी ना डोमेन है कि x आपका 3 नहीं होना चाहिए, बाकी आप x की जो मर्जी है वैल्यू पुट कर लें, आपको ना फंक्शन आंसर देगा। लेकिन जैसे ही आप इसमें 3 पुट करेंगे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, मैथ एरर आना शुरू हो जाएगा। तो इसकी डोमेन क्या है कि सर रियल नंबर उसमें से 3 एक्सेप्ट 3 है, कि रियल है, कुछ भी वैल्यू पुट कर ले सिर्फ 3 ना करिएगा, 3 करेंगे तो क्वेश्चन ब्लॉक हो जाएगा। तो इसको फिर इसकी जो डोमेन जो लिखने का स्टाइल है वो ये होता है जब भी आपके पास अगर फ्रैक्शन का क्वेश्चन आता है तो। अच्छा, अब आपने रेंज के लिए देखें क्या करना होता है कि आप रेंज के लिए करेंगे कि इधर से आपने ना एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। तो नॉर्मली है कि एफ एक्स क्या होता है, वाई होता है, तो वाई इज़ इक्वल टू x-2 कर लें और ओवर x-3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो यू विल हैव दिस वन, ठीक है, x-2 है। और अब ये एक्स वाई और -3y इज़ इक्वल टू x-2 करें। अब हमने किसको सब्जेक्ट बनाना है, x को बनाना है, तो xy माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 3y-2 है, तो x को करें कॉमन, y-1 इज़ इक्वल टू 3y-2 है। लेकिन you take this to the other side, so you will have कि सर x इज़ इक्वल टू 3y-2 ओवर ना y-1। तो देखिए x जो है वो सब्जेक्ट जो है वो बन गए। अब आप फिर वही देखें, y को ऑब्जर्व करें, फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, y-1 है। तो अब फिर वही बात है कि y-1 जो है ना, इसको ज़ीरो सर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अगेन देख लें, अगर आप y1 पुट करेंगे इसमें तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो y क्या होती है, रेंज होती है। तो आपकी यहाँ पे ना अगर 1 होगा यहाँ पे तो ये हमारा क्वेश्चन ब्लॉक हो जाएगा। तो इसकी फिर रेंज क्या होनी है, जैसे मैंने ऊपर डोमेन लिखी थी ना, कि कुछ भी रियल नंबर हो सकता है लेकिन उसमें 1 नहीं हो सकता एक्सेप्ट 1, कि ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, ठीक है। तो r-1 करेंगे तो ये इस तरह के क्वेश्चन में इसकी रेंज होती है।
ओके जी, अब मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ ताकि अगर किसी बच्चे को अभी भी इसमें समझ नहीं आई तो एक और क्वेश्चन है। देखिए अगेन अ फ्रैक्शन है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन और फाइव माइनस एक्स है, तो आपने इसकी अगेन क्या फाइंड करनी है, डोमेन करनी है और आपने ना इसकी रेंज करनी है। ठीक है, तो ये डोमेन है और ये रेंज है। तो देखिए मैंने अभी आपको क्या बोला था कि डोमेन के लिए आप लोग क्या करोगे, डोमेन एक्स की वैल्यू होती है कि सर जो डिनोमिनेटर है इसको सर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो 5 शुड नॉट बी इक्वल्स टू ना एक्स है कि सर एक्स कभी भी ना सर 5 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे अब एक्स 5 उसमें पुट करेंगे ना तो आपका क्वेश्चन ब्लॉक हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो डोमेन को फिर आप कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया कि डोमेन सर ये है कि रियल एक्सेप्ट 5। ठीक है, कि रियल नंबर कोई भी वैल्यू ले लें इसमें, लेकिन सर 5 नहीं लीजिएगा, 5 करेंगे तो क्वेश्चन ब्लॉक हो जाएगा। तो ये इसकी ना डोमेन है कि एक्स की जो दिल चाहता है वैल्यू इसमें पुट करेंगे ना आपको आंसर मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप x5 पुट करेंगे तो आपका क्वेश्चन ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी ना डोमेन है। अब रेंज के लिए देखिए अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया है कि आप क्या करें कि अब आप अपने x को सब्जेक्ट पहले बना लें। ठीक है, ये फ्रैक्शन में आपने करना है। ठीक है, लीनियर है फिर कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फ्रैक्शन में आप ये ना ज़रूर करेंगे। y है और फिर y टाइम्स ना 5 माइनस एक्स इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वन है। अच्छा जी, अब मल्टीप्लाई कर लें और x को आपने सब्जेक्ट बनाना है, ये याद रखिए। x माइनस ना वन है, सो 5y प्लस वन है इज़ इक्वल टू x प्लस एक्स वाई है। जो जिन टर्म्स में x है मैं उनको ना एक साइड पे कंबाइन कर रहा हूँ। अब टेकिंग x एज कॉमन है तो 1 प्लस वाई। ठीक है, तो अब लास्ट स्टेप क्या है, 5y प्लस वन ओवर 1 प्लस वाई जो है इज़ इक्वल टू एक्स। तो ये देखिए हमने ना एक्स को सब्जेक्ट ना बना लिए। अब अगेन आपने फोकस किस पे करना है, डिनोमिनेटर में करना है। अब देखो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 1 प्लस वाई। अब आप ये सोचो कि सर यहाँ पे y की क्या वैल्यू पुट करें, तो क्वेश्चन सर ना ब्लॉक हो जाएगा। तो जैसे आपको आइडिया हो गया सर, अगर माइनस वन सर करेंगे यहाँ पे तो क्वेश्चन ब्लॉक हो जाएगा। तो इसके लिए फिर आप वही करें कि सर ये हमारा जो डिनोमिनेटर है सर इसको कभी भी सर ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये करेंगे आप। तो y शुड नॉट बी इक्वल्स टू माइनस वन है। सो जब आप इसकी रेंज आप लिखेंगे तो जैसे ऊपर आपने लिखा था कि सर r है और एक्सेप्ट सर यहाँ पे ना माइनस वन है, जो दिल चाहता है वैल्यू पुट कर लेने के। जब भी r इसमें से y की वैल्यू माइनस वन हो जाएगी तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ओके जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके ऊपर जो सिलेबस आपसे मैंने शेयर किया था उसमें इसी तरह की कोई शेप है कि उसका भी वो आपसे डोमेन और रेंज ना मांग सकता है। तो देखिए मुझे क्वेश्चन है वो 2x के प्लस 3 है। तो अब याद है कि ये क्वाड्रेटिक है, देखिए इसमें फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, तो अगर क्वाड्रेटिक है ना तो सबसे बेस्ट ये होता है कि आप इसको कंप्लीटिंग द स्केयर से आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। अब आपने देखिए इसमें ना तीन बातें जो है वो बतानी है। एक आपने बतानी है कि इसका टर्निंग पॉइंट क्या है और फिर डोमेन क्या है और फिर ना रेंज क्या है। तो अब एक देखें, सबसे पहला काम क्या है, अब टर्निंग पॉइंट हो या उसके लिए मैंने क्या बोला है आपसे कि आपने इसको कंप्लीटिंग द स्केयर शेप में करना है। अच्छा देखो 2x स्केयर है ना, तो अब आप देखिए इसमें x वाली टर्म्स तो है, x वाली टर्म तो है नहीं। तो इसमें देखें आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब x स्केयर है इट कैन बी रिटन एज x माइनस ज़ीरो होल स्केयर, और ये देखो ये प्लस 3 है। तो वो जो कंप्लीटिंग द स्केयर वाली शेप है वो आपने बना लिए। तो अब देखिए इसमें जो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, अगर आपको याद हो मैंने आपको ये कहा था कि जो ब्रैकेट होती है स्केयर के बगैर है उसको आप ज़ीरो पुट कर लें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो। और ये जो आपका ये जो नंबर होता है ना ये y की वैल्यू होती है। तो जो टर्निंग पॉइंट्स हैं वो हैं 0 3 है। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये टर्निंग पॉइंट्स हैं, 0 ना 3 है जहाँ से ग्राफ ने टर्न करना है। अच्छा अब सेकंड आपको ये देखना होता है कि सर यहाँ पे स्माइली फेस बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ना ग्राफ की उस तरह की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी ये सारा कुछ उसको बता सकते हैं। ग्राफ मैंने इसलिए अब जहाँ बनाने जा रहा हूँ ताकि ना आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो आपने लंबी चौड़ी वर्किंग आपने ना नहीं करनी, यहाँ पे कोई y इंटरसेप्ट की और x रूट्स की x एक्सिस की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने देखें टर्निंग पॉइंट्स फाइंड कर लिए, काफ़ी हैं। सेकंड बात सिंपल आपने देखना है कि यहाँ पे सर स्माइली फेस है या सैड फेस है, बस ये आपने देखना है कर्व के लिए। तो उसको आप याद करें, मैंने कहा था जो आपका कंप्लीटिंग द स्केयर का जो स्केयर का कोफिशिएंट होता है ना ये वाला, इसको देखना होता है। इसको नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, ए है वहाँ पे ना फार्मूले के अकॉर्डिंगली ए होता है। अब देखें ये ए पॉजिटिव है, ए की वैल्यू यहाँ पे देखो क्या है 2 है।
तो जब A2 है ना ये पॉजिटिव है तो याद रखिएगा यहाँ फिर आप लोगों का ना ये स्माइली फेस बनेगा, ऐसे ये कर्व बननी है, पैराबोला इसको बोलते हैं। बस इतना ही काफ़ी। चलिए अब टर्निंग पॉइंट है 0 3 है। अच्छा अब 0 3 देखें, 0 1 2 3 है, ठीक है, ये आपका पॉइंट है। और आपने क्या कर लेना है, इसको ना ऐसे एक कर्व जो है वो ड्रॉ कर लेनी है, ये आपकी ये कर्व है, ठीक है, ये दैट्स इट। अब देखें आपने बताना है उसको ना इसकी डोमेन क्या है, डोमेन। अब डोमेन में किसकी वैल्यू होती है, एक्स की वैल्यू होती है। तो अगर आप देख लें ये कर्व ना इधर चाहे एक्स एक्सिस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इस ग्राफ के लिए कोई मसला नहीं है। ये ग्राफ ऊपर ऐसे ना एक्सपेंड हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है। तो एक्स का कोई इशू नहीं है, एक्स की जो वैल्यू पुट करेंगे ना तो जो ग्राफ है उसका आंसर है। तो जो डोमेन क्या होगी वो सर रियल नंबर्स हैं, ठीक है, ऐसे है। अब आ जाते हैं रेंज की तरफ, ठीक है। अब रेंज जरा आपने ध्यान से बात देखनी है कि सर रेंज कैसे मिलते हैं। अब रेंज क्या होती है, आप देखें ये y की वैल्यू होती है। तो आपका जो ग्राफ है ना देखें इधर से नीचे नहीं है ये वाला, और यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो क्या है, वो 3 है। तो अब जो ग्राफ है वो आपका 3 से नीचे पाई नहीं आ सकता, क्योंकि उसका जो टर्निंग पॉइंट है वो 0 3 है, ये सबसे इसका मिनिमम पॉइंट है। तो आपका ग्राफ कभी भी क्या होगा, 3 से नीचे नहीं आना। तो 3 हो सकता है y की वैल्यू, या 3 से ऊपर 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 ग्रेटर है। तो आपकी रेंज क्या होगी सर, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 3 है। तो ये आपका आंसर है कि सर 3 से नीचे हमारा जो है नहीं आना। और रेंज क्या होती है, y की वैल्यू होती है। तो सर हमारा ग्राफ ना y की जो 3 वैल्यू है या उससे जो बड़ी वैल्यूज़ है वो हो सकती हैं सर, 3 कभी नहीं हो सकती, 3 से लेस नहीं हो सकती, ठीक है। तो 3 यस हो सकती है। तो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3 है, तो ये आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए कर रहा हूँ, इसी तरह का ही है। आप देखें इसमें ना जो कंप्लीटिंग द स्केल शेप है वो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, क्योंकि एक जो वीडियो है जिसमें हम कंप्लीटिंग द स्केल से टर्निंग पॉइंट्स फाइंड कर रहे हैं, उसमें मैंने सारा जो एक्सप्लेन किया हुआ है कि कंप्लीटिंग द स्केल हम कैसे बनाते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो भी ज़रा उसको भी देख लीजिएगा कि हाउ यू फाइंड द टर्निंग पॉइंट्स, और फिर हम उसकी जो कंप्लीटिंग द स्केल शेप है कैसे बनाते हैं। तो इसमें बेसिकली वो टॉपिक है नहीं। अब देखें, अब आपने करना है टर्निंग पॉइंट, ठीक है। तो टर्निंग पॉइंट में क्या फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, सिर्फ ब्रैकेट को 0 पुट कर लें, x-4 और x की वैल्यू आ गई 4, और ये जो आउटसाइड होता है ये आपकी y की वैल्यू होती है। तो आपका आंसर आ जाएगा 4 3 है, ये ना टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। तो आपका 1 मार्क तो यहाँ से आ गया, अगर शेप ऑलरेडी ना बनी हुई है, ठीक हो गया। अच्छा अब आपने फाइंड इसकी करनी है डोमेन। अच्छा अब एक चीज़ आप ये देख लें, पहले जल्दी जल्दी मैं इसको आपके लिए प्लॉट कर देता हूँ। अभी मैंने बोला अब आपने गैस करना है सर इसमें स्माइली फेस है या सैड फेस है। तो कैसे पता चलेगा, जो आपका क्वेश्चन का जो ब्रैकेट का कोफिशिएंट होता है ना ये वाला, ये आपको बताता है ये क्या है। अगर तो ये नेगेटिव है तो फिर, और पॉजिटिव है ये देखना होता है, ठीक है। तो इसको हम ए बोलते हैं, ये ए होता है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -2 है, ठीक है, -2। और जो -2 है वो आप देख लें कि ये लेस देन 0 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सैड फेस बनेगा, ऐसे कर्व बनेंगे, ऐसे सैड फेस। चलिए अब 4 3 जो है वो क्या है, वो हमारा टर्निंग पॉइंट है। तो 4 3 आप देख लें यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3, आई थिंक यहाँ पे है, ये 4 3 है, ठीक है। तो अब 4 3 पे आपने सैड फेस जो है वो बना देना। अब यहाँ पे ये ना देखें सर कि टर्निंग पॉइंट है, वाई इंटरसेप्ट कहाँ पे टच करेगा। ग्राफ के तो मार्क्स नहीं, वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बना रहा हूँ कि आप भी बेशक ड्रॉ कर लीजिएगा। अगर नहीं करते कुछ बच्चों का कॉन्सेप्ट, अगर वो डायरेक्ट कर लेंगे तो बड़ी अच्छी बात है। तो बस इतना ही है, इसमें लंबी चौड़ी वर्किंग नहीं करनी है आपने, ठीक है, कि वाई इंटरसेप्ट निकाली जा रहे हैं और रूट्स निकाली जा रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। चलिए अब आप देखें सबसे पहला काम क्या करना है, रेंज बतानी है सर, ये रेंज क्या है, और ना डोमेन है। तो अब डोमेन जो पहले आपने एक्स की वैल्यू देखनी है। तो अब आप देख लें अगेन है, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था, एक्स की जो मर्जी या वैल्यू यहाँ पे होगी ना, अब ग्राफ आपको आंसर देगा। ये नीचे ग्राफ चली जा रहा है, ठीक है, और एक्सपेंड हुए जा रहा है। तो एक्स की कोई इशू नहीं है, एक्स की हर वैल्यू जो है वो ग्राफ पे आएगी और उसको सेटिस्फाई करेगी। तो ए तो आप देखेंगे सर ये रियल नंबर है, डोमेन जो है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था इज इक्वल टू करते हैं, और बाज़ दफ़ा आपको ऐसे भी मिलता है, वो ऐसे भी लिखा होता है कि जो डोमेन है ना वो आपको कहेगा, ऐसे लिखा होता है बिलोंग्स टू ना आर है, ठीक है। तो दोनों ठीक है। चलें अब आ जाए रेंज की तरफ ना, कि सर रेंज क्या होती है। अब देखें आपके ग्राफ का जो टर्निंग पॉइंट है ना, वहाँ पे आपने y की वैल्यू देखनी है। अब यहाँ पे y की वैल्यू देखो 3 है, ठीक है, ये जो है y 3 है। तो
हमारा जो ग्राफ है ना 3 से ऊपर नहीं हो सकता, ठीक है। रेंज क्या है, रेंज वाई की वैल्यू होती है। तो अब ग्राफ हमारा 3 से ऊपर कभी भी नहीं जाएगा, 3 होगा या 3 से लेस होगा। तो रेंज क्या होगी, लेस देन आर इक्वल्स टू 3 होगी। तो ये हमारे आंसर्स हैं, डोमेन है और रेंज है। जब भी कंप्लीटिंग द स्केयर शेप वाला ग्राफ आएगा तो ये उसका मेथड है कि उसकी हम डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करते हैं। चलिए अब फाइनली आ जाए मैपिंग डायग्राम का। ऊपर सिलेबस में मैंने आपको बताया था कि उसने एक वर्ड यूज़ किया था मैपिंग डायग्राम। तो ये क्या होती है, तो देखिए आपने वैन डायग्राम तो सेट के टॉपिक में की हुई है। तो आप देखो उसमें ये होता है कि उसमें हम ओवल्स बनाते हैं या सर्कल्स बनाते हैं। तो अब ये सेट को लिखने का ना एक और स्टाइल होता है कि आप इसको ओवल की शेप में ड्रॉ 2 सर्कल्स या ओवल्स ड्रॉ कर लें और उसमें ना इसको लेबल कर लें। अब देखिए जो फर्स्ट सर्कल होता है ना 2, 5, 10 जो है ये आपकी डोमेन होती है, इनपुट वैल्यूज़ हैं ये एक्स की वैल्यूज़ होती हैं। और जो सेकंड है आउटपुट है, रेंज है, और ये ना वाई की वैल्यूज़ होती हैं। 2 का अभी एरोज़ है कि 2 का जो रिलेशन है वो 6 के साथ है, 5 रिलेशन 15 है 10 के, और 10 का 30 के साथ। अच्छा नीचे वैसे लिखा हुआ है, नॉर्मली एग्जाम में लिखा नहीं होगा कि दिस फंक्शन टेक्स एन इनपुट वैल्यू एंड मल्टीप्लाइज इट बाय ना 3 है ये वाला। अब देखिए आपसे क्वेश्चन वो क्या कर सकता है, डिफरेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। आपको ये ना मैपिंग डायग्राम वो दे देगा और आपसे कहेगा कि राइट अ फंक्शन, ठीक है, कि एक ना फंक्शन लिखो जो कि इसको सेटिस्फाई करे, ठीक है। राइट अ फंक्शन है ये आपका एक क्वेश्चन हो सकता है ये वाला। तो अब आप देखें आप इसमें क्या लिखेंगे कि यहाँ पे आपने देख लिया ना ये 2 है, 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, 2 टाइम्स ना 3 है। 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि सर वो 15 है, 5 टाइम ना 3 है, इसको आप 3 से करेंगे। तो इट मीन्स कि आप क्या लिखेंगे सर, एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x। ये आपका वो फंक्शन है कि सर अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो सर हमारा आंसर मिल जाता है। अब आप देखें सर ये कैसे हुआ, कैसे, अब बात समझ नहीं आई। तो आप देखें जो x की डोमेन की जो सबसे पहली वैल्यू है वो क्या है, वो आपकी 2 है। तो ज़रा इसमें ना x2 पुट करके देख लें। तो f है यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये 3 इंटू 2 है, तो 3 2 6 होता है। तो देखें जैसे ही आपने फंक्शन को इनपुट दिया ना 2 का, तो उसने आपको आउटपुट दे दिया 6 है। ये देखो ये आपका आंसर 6 है, ठीक है। अब एक और सेकंड इसको वैल्यू भी चेक कर लें ताकि आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए। अब सेकंड वैल्यू देखो 5 है, तो x की तरह वैल्यू 5 पुट करो इसमें, तो 3 इंटू 5 है, ठीक है। 3 इंटू 5 क्या होता है, 15 होता है। तो ज़रा देख लें जो कि जो सेकंड वैल्यू है वो भी 15 है ये वाली, ठीक है ना। तो ये देखें ये है वो इक्वेशन है। एक तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है कि वो आपको ये मैपिंग डायग्राम दे देगा और एक आपसे कहेगा कि आप फंक्शन लिखें जो इसको आपस में कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। एक तो आपका ये। सेकंड इसमें ये भी हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि वो आपको ऐसे डोमेन दे दे और फंक्शन भी दे दे और आपसे कह जी कि रेंज को ज़रा उसकी जो ओवल है उसको ना कंप्लीट कर लें आप। लाइक ये है कि आपको देखो इनपुट वो दे दे सपोज, ठीक है, जैसे ये डोमेन है ये आपको लिख के दे दे और ये उसने ऐसे ब्लैंक छोड़ी हो जी कि ये डोमेन है और ये सर हमारी ना रेंज है। अब जैसे यहाँ पे उसने क्या लिखा हुआ, ये 2 है, ये 5 है, ये 10 है, और आपसे कह दिए कि आपका जो फंक्शन है वो एफ एक्स इज़ इक्वल टू सपोज 2x है। तो आप ज़रा ना इसको इसकी रेंज बताइए और लिखे यहाँ पे। तो इसमें सिंपल आप वही करेंगे, देखें डोमेन जो है ना इसकी जो फर्स्ट वैल्यू वो 2 है, तो आप कर लें इसमें 2 पुट कर लें। तो 2 इंटू 2 जब आप करेंगे तो यू विल गेट ना 4 है कि सर यहाँ पे 4 आ जाएगा और आपने 2 और ऐसे एक एरो लगा देना ऐसे। अच्छा अब सेकंड वैल्यू आपकी डोमेन की 10 है, तो 5 है, तो आप यहाँ पे 5 पुट करेंगे। याद रखिएगा आपका मेन फंक्शन है ये है, इसमें पुट करनी है आपने। तो 2 इंटू 5 है, ये आपको मिलेगा 10, ठीक है। तो इधर आप लिख दें सर ये 10 है और 5 का इसके साथ ऐसे एरो लगा दें और लास्ट जो है डोमेन की वैल्यू ना वो 10 है। तो इधर आप लिखें 10 और अगेन 2 है और ब्रैकेट में 10 आएगा, तो ये आ जाएगा 20। तो इधर आप लिखें 20 और उसके साथ फिर ना एरो आप लगा सकते हो ऐसे करके ये वाला। तो ये इस तरह से भी आपको ना क्वेश्चन मिल सकता है इस मैपिंग डायग्राम में। तो इसमें है कि परेशानी वाली बात नहीं है, वो इस सेट्स हैं, सेट को लिखने का एक ना स्टाइल है कि उसने उसको उस सेट्स की शेप में लिखने की बजाय उसने इस तरह से ओवल्स में लिखा और उसको ऐसे उसने ना लेबल कर लिया।
सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि इस पूरे वीडियो से आपका जो कॉन्सेप्ट डोमेन का, रेंज का और ये मैपिंग डायग्राम क्या होती है वो आपको क्लियर हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।